पहले नेता जनता से खेलते हैं और उसके बाद जनता नेताओं से खेल करने लगती है। कैसे कैसे खेल होते हैं, शुरुआत तो नेताओं से। पहली रिपोर्ट। इन तस्वीरों को कौन भूला होगा। बीजेपी अध्यक्ष का दलित के घर खाना खाना, संघ परिवार का खुद को दलितों से जोड़ना, मोदी सरकार का अंबेडकर की मूर्तियां लगवाना, बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगाना और झटके में देश भर में दलित सरकार के ही खिलाफ खड़े हो गए। तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का नया चेहरा झटके में ढढ़ाकर ऐसे गिरेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं सोचा होगा, जो बार बार संसद तक में बाबा साहेब की कसीदे गढ़ते हुए खुद को दलित हिमायती बताते रहे। अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। तो फिर चूक हो कहां गई? जाहिर है दलितों की नाराजगी के बारे में पहले से जानकारी न होना, यह आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर हो जाएगा, इस चूक को गैर राजनीतिक समझ तो कहा जा सकता है, पर असल में मोदी सरकार की चूक ने अब सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल खड़ा तो कर ही दिया कि वो अपने ही फैसले को कैसे बदले। और शायद ऐसे में अब खुली अदालत के जरिए बहस की शुरुआत हो रही है। पिटीशन सामान्यतः चेंबर में ही सुना जाता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह विषय बहुत ही गंभीर है, देश में तनाव है, लोग मरे हैं, कुछ ताकतें राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए भारत सरकार चूंकि औपचारिक पार्टी नहीं थी, इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए ओपन कोर्ट में सुनवाई की जाए। तो ये हालात इसलिए आ गए क्योंकि मोदी सरकार की चूक हुई। जी, चूक एक नहीं 3 स्तर पर हुई है। पहला, सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत दिए जाने में कोई बाधा नहीं है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष राष्ट्रपति से मिला, 3 मंत्री प्रधानमंत्री से मिले, पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे। तीसरा, पुनर्विचार याचिका की जगह अध्यादेश सरकार ला सकती थी, लाना चाहिए था, संसद में बहस होती, कानून बनता, सरकार इससे चुप गई। उतर आए हैं। मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तथा एससी तथा एसटी समुदाय के लोगों को संविधान द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी सरकार समझ ही नहीं पाई कि वो सियासत करे या समाधान खोजे। यूं बीजेपी सोच सकती है आंदोलन के उतरे दलित उनके वोटर तो नहीं, पर जिस रास्ते मोदी चलना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे को लगा रहे हैं, ऐसे में लगता है पहली बार वही नारा कमजोर तबके के सामने सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।